जय हिंद बच्चों, आप सभी का साहू एन गोस्वामी सर क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हम लोग पिछले क्लास में वॉइस पढ़े थे, वॉइस का पहला लेक्चर पढ़े थे, आप लोगों ने रिवीजन और उसका नोट्स बना लिया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर। आज वॉइस ख़त्म कर देंगे और इसके साथ आप लोग बुक का जो प्रैक्टिस करना है कर लीजिएगा। मैं अपने तरफ से 20-25 क्वेश्चन लाया हूँ, उसके साथ साथ और क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हम लोग पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ मैं आपको, क्या क्या हम लोग पढ़े थे। पहला चीज़ ये देखे थे कि वॉइस जो है दो टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है? दो टाइप से। क्या क्या होता है? पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पहला क्या होता है? एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें जो डुअर है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो काम करेगा। सब्जेक्ट क्या करेगा? काम करेगा। डुअर काम करता है। इसमें कौन काम करता है? डुअर। डुअर बोलते हैं जो सब्जेक्ट रहता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो सब्जेक्ट रहेगा वो नॉन डुअर हो जाता है। जो सब्जेक्ट रहेगा वो नॉन डुअर हो जाता है, मतलब सब्जेक्ट है वो काम नहीं करेगा। ठीक। तो हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेक करना है। क्या चेक करना है? बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या चेक करना है? बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बी होता क्या है? बी का मतलब बताया था, इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होता है, वर होता है, ठीक, और एक होता है बीन और अगला होता है बीन। ये चीज़ें हैं। चलिए, तो अगर मैं प्रेजेंट में यूज़ करूँगा तो इज एम आर यूज़ होगा, प्रेजेंट। अगर मैं पास्ट में देखूँगा तो पास्ट में वाज वर। अगर प्रेजेंट हो पास्ट हो उसमें अगर मैं कॉन्टीन्यूअस यूज़ करूँगा तो बीइंग का यूज़ करूँगा। अगर मैं परफेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ तो बीन का यूज़ करूँगा। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे लिख दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे मॉडल है, क्या है? मॉडल वर्ब। तो मॉडल रहेगा, मॉडल के बाद बी आएगा और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर देंगे। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए, ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप खुद से रिवाइज कर सकते हैं एक बार। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? इज एम आर होता है। फिर पास्ट में क्या होता है? वाज वर लगता है। फ्यूचर का नहीं बनता है। ये याद रखिएगा, ये मेन है हेल्पिंग वर्ब पहचानने का तरीका। ठीक। अगला देखिए परफेक्ट। अगला क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है? हैव हैज, और इसका फिर इसमें बिन लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट में क्या हो जाता है? यही हैड लग जाता है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? हैव लगता है, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आगे देखिए, आगे हम लोग देखे थे कि जो सब्जेक्ट है, क्या है? जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या बन जाता है पैसिव में? ये मेरा एक्टिव वॉइस है और ये क्या है? मेरा पैसिव वॉइस है। सब्जेक्ट क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट रहता है वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। और जो वर्ब है, वर्ब क्या हो जाता है? बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और क्या प्रीपोजिशन लगता है? बाई का यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? जैसे एग्जांपल बताया था, राम इनवाइटेड मोहन। मोहन क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। और जो राम है ये क्या बन गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट बन गया। इनवाइटेड क्या है? प्रेजेंट का पास्ट का इनडिफिनाइट है, तो इसमें क्या लगता है? वर्ब, मतलब वास बी होगा, बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये चीज यूज करते हैं। ठीक, इसी तरह अगला एग्जांपल है। कंफ्यूजन कहाँ बताया था? जहां पे अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब हो जाए। इन ट्रांजिटिव मतलब ये है कि वर्ब आएगा, वर्ब के बाद हम लोग को नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? नो ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, उसी को बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। इसको बोलते हैं वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही इज स्लीपिंग। अब स्लीपिंग है, कहाँ सो रहा है ये हमें तो पता नहीं है, तो इसके साथ क्या है? नो ऑब्जेक्ट है। नो ऑब्जेक्ट है इसीलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। एक और होता है, जनरली वी डोंट मेक पैसिव विद द ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट नहीं देता है। अगर मान लीजिए प्रीपोजिशन यूज हुआ है तो उसका ऑब्जेक्ट देगा, तो उसके हिसाब से हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। जैसे देखिए, ही इज प्लेइंग इन द पार्क। ही इज प्लेइंग इन द पार्क। अब द पार्क क्या है? इनका ऑब्जेक्ट है। इन क्या है? मेरा प्रीपोजिशन है, और इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आया तो इसका बच्चे क्या कर लेंगे? इसको सब्जेक्ट बना देंगे द पार्क करके, जो कि गलत है, नहीं बन सकता। क्योंकि ये जो प्लेइंग है, इस प्लेइंग है, इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। ओके,
चलिए ये हम लोग प्रैक्टिस कर चुके थे यहाँ तक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। न्यू कॉन्सेप्ट चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। सॉरी यहाँ पे इम्परेटिव नहीं होगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ किसके साथ स्टार्ट करेंगे? इंट्रोगेटिव साथ। तो इंट्रोगेटिव में दो होता है, दो टाइप से क्वेश्चन बनता है। एक बनेगा जिसमें यस और नो का जवाब देना है, जैसे मैं पूछूंगा डू यू हैव अ टी और कॉफी, ये बोल सकता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ डू यू ईट। ठीक, यस नो टाइप है। एक होता है WH वाला क्वेश्चन। क्या होता है? WH टाइप। जो WH वर्ड के साथ होता है वो एक टाइप से बनेगा, और एक यस और नो वाला होता है, नो वाला क्वेश्चन। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस है। क्या है? दोनों में डिफरेंस है। दोनों का पैसिव वॉइस अलग अलग तरीके से बनता है, तो उसको चेक करेंगे हम लोग। चलिए, जैसे पहला है यस और नो टाइप। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, डज दिस पर्सन टीच साइंस। क्या ये पर्सन साइंस पढ़ाता है? इसका मतलब क्या है? क्या यह पर्सन साइंस पढ़ाता है? अब देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाना। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें इसका जानकारी होना चाहिए। अब मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि किसमें क्या होता है। देखिए, जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, का जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, इसमें क्या होता है? पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीन चीजें होते हैं। तो जो इसमें होता है, ये सब्जेक्ट आता है, फिर क्या लगता है? डू या फिर डज लगता है, फिर क्या होता है? नॉट लगता है, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसमें क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज, ये बाहर आ जाता है, और इसके बाद क्या लगता है? मेरा सब्जेक्ट लगता है, फिर क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क। तो हम इस टाइप से क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनाइट है। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या पहचानना है? डू और डज। डू और डज जहां भी दिखे कौन सा टेंस है? वो प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव। सॉरी बच्चों। ठीक, डू और डज आया समझ? ये इसका प्रेजेंट का इंडेफिनाइट है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब ये हुआ। अगर मैं पास्ट का हेल्पिंग वर्ब देखूं, पास्ट इंडेफिनाइट का हेल्पिंग वर्ब, इसका याद रखना है हमें, डिड। क्या होता है? डिड याद रखना है। हो गया। फ्यूचर का तो हमें पता ही है, फ्यूचर इंडेफिनाइट का क्या होता है? शैल होता है, या फिर क्या होता है? विल होता है। ये चीजें हुआ, शैल विल हुआ। अगर मैं कॉन्टिन्यूअस की बात करूं, कॉन्टिन्यूअस, अगर मैं प्रेजेंट में जाऊं, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें क्या होता है? इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक, ये क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह अगर मैं पास्ट में जाऊं, तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वाज वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये हुआ। फ्यूचर में जाओगे तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर का तो बनता नहीं है, तो उसको छोड़िए। ठीक, ये हुआ, पास्ट हो गया। अब अपना क्या है? परफेक्ट में चलते हैं। परफेक्ट, अगर मैं परफेक्ट प्रेजेंट टेंस की बात किया, किसकी? प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में होता है हेल्पिंग वर्ब हैव होगा, या फिर हैज होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट में क्या कर सकता हूं मैं? पास्ट में होता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर के क्या होता है? हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इधर क्या लगेगा? शैल लगेगा, या फिर विल लगेगा। ये चीजें होंगी। ठीक, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसको हमें ध्यान रखना है, ताकि जो इंट्रोगेटिव वाला क्वेश्चन है वो बन जाए। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए, ये जो मैं आपको बताया कि डज है, क्या है? डज है। डज दिया है हमें, डज दिस पर्सन टीच साइंस। अब हमें क्या करना है? जो डज है ये मेरा प्रेजेंट है, अब इसका मुझे पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के लिए क्या करना? ये जो इसमें है, तो प्रेजेंट का किस में चेंज होता है? इज एम आर में, तो डज का क्या हो जाएगा? इज। अब इज किसके अकॉर्डिंग आएगा? देखिए ये तो मेरा क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट की काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। बट और ये साइंस क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? मेरा वर्ब है। तीन चीजें। अब पैसिव क्या होता है? ये जो साइंस है ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज एम आर यूज करना है। मतलब ये कि अगर इज है तो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा, अगर आर है तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक, अगर एम है तो किसके साथ होता है? आई के साथ होता है ओनली। लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट आपको पता है,
साइंस क्या है, किसी एक का नाम है, इसीलिए सिंगुलर है। देखिए इस के बाद ये बी है, बी का फॉर्म, बी के बाद कौन सा फॉर्म होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर दिस पर्सन। ये क्या हो गया, ये पहले सब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट था, अब क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। क्या ये समझ आया आपको? ठीक। इसी तरह अगला एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल है आर योर फ्रेंड्स वाचिंग दिस मैच। ठीक। अब देखिए ये किस में है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस में। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सेम है। कॉन्टिन्यूअस में हम लोग क्या चेक करते हैं, बीइंग प्लस, ठीक ना। तो यहाँ जो दिया है योर फ्रेंड, ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। ये इसका क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। ओके। और ये क्या है, उसका हेल्पिंग वर्ब है। ओके। अब जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट बना दिया मैंने इसको, ऑब्जेक्ट के क्या बनाया यहाँ पे, सब्जेक्ट। अब दिस क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ क्या यूज करना है, इज यूज करना है। क्या यूज करना है, इज। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब भी यूज है, तो इज हो गया, इज दिस मैच। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी आ गया, और इसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, फिर बाय, फिर योर फ्रेंड। ये क्या था, सब्जेक्ट था, अब क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक। क्या दोनों एग्जांपल समझ आया? आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पे, आगे देखिए, आगे लिखा है डिड द शॉपकीपर ऑफर सम डिस्काउंट। क्या जो शॉपकीपर है थोड़ा डिस्काउंट दे सकता है या देगा, ये पूछ रहा है। पास्ट में है, डिड मतलब क्या है, प्रेजेंट, पास्ट का इनडेफिनेट, पास्ट का इनडेफिनेट टेंस ये हुआ। अब पास्ट का इनडेफिनेट है तो इनडेफिनेट को मैं कैसे चेंज करूंगा, क्या है, पास्ट में क्या यूज करते हैं हम लोग, पास्ट में यूज करते हैं वाज वर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। तो देखिए डिड का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है ये मेरा पूरा सब्जेक्ट हुआ, ये क्या है, इसका वर्ब हुआ, और ये क्या हो, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का क्या बनाऊंगा मैं, ऑब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो ये इसका हो गया वर्ब, बी का फॉर्म लग गया। अब इसके बाद क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑफर का क्या हो जाएगा, ऑफर्ड। अब बाई, अब शॉपकीपर क्या था, पहले सब्जेक्ट था, अब क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक। चलिए आगे देखते हैं, शुड ही इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। अब ये जो शुड है ये मेरा मॉडल वर्ब है, क्या है, मॉडल वर्ब है, शुड क्या है, मेरा मॉडल वर्ब है। अब ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट बन गया, ये इन्फॉर्म हो गया, हिज पेरेंट्स हो गया। अब ये जो हिज पेरेंट्स है ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की काम कर रहा है, ये क्या है, मेरा वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक। अब देखिए, अब इसको मुझे पैसिव बनाना है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब सूट का सूट ही होगा, उसका तो चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक। बट इसके बाद हमें क्या यूज करना है, बी करना है, बी के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाई है, यहाँ पे आप गड़बड़ कर सकते हैं। देखिए ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, मैं कल बताया था अगर ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। सी का क्या होता है, हर होता है। आई का क्या होता है, मी होता है। दे का क्या होता है, देम होता है। ठीक। ईट का क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। और क्या बचा आपका, यू का क्या हो जाएगा, यू ही होता है। और वी का क्या होता है, अस होता है। ये चीज़ें हमें याद रखनी है जो काम आएगा। ठीक। चलिए, तो जो हिम है ये ही सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट क्या बन गया, अब ऑब्जेक्ट बन गया, इसीलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, समझ आया? ये तो हो गया हम लोग का क्या, जो चीजें यस और नो टाइप से क्वेश्चन होता है, मतलब जिसमें हमें यस बोल के जवाब देना रहता है या नो टाइप बोल के जवाब देना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, डज दिस पर्सन टीच इंग्लिश साइंस, अगर वो हमें पढ़ाता है तो यस बोलेंगे, नहीं पढ़ाता है तो नो बोलेंगे, सिंपल सी बात, यही होता है यस और नो। दूसरा होता है हमारा WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे पूछते हैं वाई, हु, वेन, ये सारी चीज़ क्या होते हैं, WH वर्ड। तो इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे उसको देखते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, इसको जानने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, जैसे जो वाट है, क्या है वाट, वाट मतलब क्या होता है, क्या होता है, ये सब्जेक्ट भी बन सकता है और क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, दोनों चीज़ें बन सकता है, सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट बन सकता है। अगर ये सब्जेक्टिव केस में यूज है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होगा, वाट ही होगा। अगर ऑब्जेक्टिव केस क्या है, वाट है, तो सब्जेक्ट में क्या होगा, वाट ही लगेगा। बट विच है, विच के बाद क्या आएगा, नाउन। तो विच का भी हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये किसके लिए यूज करते हैं, किसी
नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए करते हैं? नॉन लिविंग, ठीक ना। देखिए और एक होता है हु ओनली सब्जेक्ट बनता है और हुम ओनली ऑब्जेक्ट बनता है। ये हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से किसमें? प्रोनाउन टॉपिक में। इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, क्या है ये? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन चलिए आगे देखते हैं। अब ये आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट का किस में यूज कर सकते हैं हम लोग। व्हाट का यूज करते हैं सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, दोनों में। विच का भी किस में करते हैं? सब्जेक्ट में कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं। हु को ओनली सब्जेक्ट होगा, हुम को ओनली ऑब्जेक्ट होगा। ओके चलिए अब मैं इसको बारिश समझाते जाता हूँ आपको कि कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आएंगी एग्जाम्पल से। देखिए पहला है विच मूवी। विच मूवीज हैव यू वॉच्ड? विच मूवी हैव यू वॉच्ड? अब देखिए यहाँ पे ये क्या जो विच है ये सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। ये तो हुआ मेरा मेन वर्ब, मेन वर्ब हुआ ना, सॉरी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, ये आपका मेन वर्ब है। ठीक, ये हुआ, हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, और ये आपका सब्जेक्ट बन गया, ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट। ये आपकी ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। किसकी तरह यूज हुआ? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ तो हमें पता है विच सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अभी जस्ट देखें विच क्या क्या बन सकता है? सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। अब दोनों चीजें बन सकता है तो इसका पैसिव कैसे बनाना है? देखिए पहला चीज आपको मैं तो समझा रहा हूँ, ये उनका है जो राइटिंग वाला पेपर आता है। मान लीजिए ये दे दिया एग्जाम में, आपको इसको बनाना है खुद से। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसको चेक करेंगे, डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म करके चेक कर देंगे, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो चेक करना है। लेकिन अगर हमें बनाना है क्वेश्चन तो कैसे बनाएंगे उसको सीखना है। तो विच का तो विच आ जाएगा, विच मूवीज, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो विच है, अभी बताया आपको, विच प्लस नाउन है, ये क्या बनता है? सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अगर मैं इसको सब्जेक्ट बनाया हूं तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस सेम होगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस क्या होगा? सेम ही होगा, इसीलिए ये सेम है। तो देखिए यहाँ पे मैं कोई चेंज नहीं किया, विच मूवी है तो विच मूवी हुआ। बट जैसे ही हैव आया तो हैव लगूंगा, लेकिन हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो इसका पैसिव क्या बनता है? हैव बनेगा प्लस बी बनेगा बीन, इसके बाद क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैव आया, फिर क्या हुआ? जो वॉच है क्या होगा? वॉच डर लगा दिया, सॉरी बीन है, बीन लगाया, इसके बाद क्या? वर्ब थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट है क्या है? ये सब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ जो सब्जेक्ट है इसको क्या बनाऊंगा मैं? ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना। यहाँ अगर ये सब्जेक्ट है तो क्या बनेगा? इसका ऑब्जेक्ट। बट ये जो चीजें हैं ये क्या होगा? सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, समझ आया? ओके अगला एग्जांपल देखिए वाट का भी क्या होता है? सेम टू सेम होता है, कोई चेंज वाली बात नहीं है। जैसे वाट है, क्या है? वाट। अब वाट में मैं क्या किया? वाट हैज कॉज्ड द एक्सीडेंट। वाट हैज कॉज्ड द एक्सीडेंट। यहाँ क्या है? ये मेरा सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। किसकी तरह यूज हो रहा है? सब्जेक्ट की तरह। ये क्या है? मेरा हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? मेरा मेन वर्ब है। और ये क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है। ये चीजें समझ आई? सब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट होगा। अब हमें क्या पता है? जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है। और देखिए तो जैसे मैं अब क्या बोला, ये सब्जेक्ट है, अब इसको मुझे क्या करना है? इसका जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये तो रहेगा सेम, क्योंकि चेंज नहीं होगा। लेकिन हमें पता है जब मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या यूज हो जाता है? बाई। बाई लगाते हैं ना, बाई पहले ऑब्जेक्टिव केस लगता है ना, तो बाई लगा, बाई के बाद वाट आ गया। अब इसके बाद जो है तो सेम रहेगा, और जो ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, और बीन का बीन लगा दिया, और कॉस्ट का कॉस्ट, तो हैज बीन कॉस्ट। ठीक, हमें एग्जाम में क्या देखना है? ये देखना है बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये चीज याद रखना है। अगर यहाँ हैज है तो हैज तो आएगा ही आएगा। मान लो एग्जाम में दे दिया हैड तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, लेकिन हैड नहीं देगा, हैज दिया, हैड के बाद वो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके चलिए अगला देखते हैं। व्हाट हैज ही बॉट। ठीक, अब देखिए हैज है, ही है, बॉट है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? मेरा हेल्पिंग वर्ब। ये मेरा सब्जेक्ट और ये मेरा मेन वर्ब। ये मेरा क्या है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड तो मैंने सेम रखा, क्या रखा? सेम। यहाँ बाई इसलिए लगा कि यहाँ नहीं है सब्जेक्ट, याद रखिएगा यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया है, यहाँ सब्जेक्ट आपको दिया है ही। हैज आया, हैज के बाद क्या? वर्ब बी, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये चीजें आ गई। और बाई आया,
और क्या हो जाएगा, ही क्या है, सब्जेक्ट बना है यहाँ पे क्या बना, ऑब्जेक्ट बन गया, इसको ऑब्जेक्टिव केस जैसे अभी पढ़े। क्या ये चीजें समझ आई? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ठीक, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे है अपना हु बॉट दिस बुक। यहाँ क्या बोल रहा है, हु। अब मैं हु को बताया हूँ अभी, हु ओनली क्या बन सकता है, हु ओनली सब्जेक्ट बन सकता है। क्या बन सकता है, सब्जेक्ट। और हुम क्या बनेगा, ओनली ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। हु बनेगा सब्जेक्ट और हुम बनेगा ऑब्जेक्ट। ये बस यही चीज याद रखना है हमें। तो देखिए जैसे हु बना, हु सब्जेक्ट है, बॉट क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या लगा, ऑब्जेक्टिव किस क्या है इसका, हु का क्या बन जाएगा, हुम बनेगा। हुम लगाया और इसका क्या हो जाएगा, बाई लगा है। अब ये देखिए ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, वाज, क्योंकि हमें पता है पास्ट इनडिफिनाइट में जो होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसका पैसिव क्या बनता है, वाज या वर लगेगा, और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये दो चीजें लगती है तो लगा दिया। अब ये सब्जेक्ट हो गया मेरा, ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट के पहले ही तो यूज करते हैं ना इसको, वाज, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, अब देखिए इतने में आप लोग का क्या खत्म हो गया, इंट्रोगेटिव वाला एक था हम लोग का यस और नो टाइप, और दूसरा था WH वर्ड वाला। ये दोनों चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इंट्रोगेटिव वाला समाप्त है यहाँ से। अब हम लोग आगे देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब है जो वर्ब से स्टार्ट होता है, क्या होता है, जिसमें ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, या किसी को कमांड देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, ये सेंटेंस के टाइप में भी पढ़ चुके हैं। चलिए, तो दो टाइप से बनता है क्वेश्चन। कितने टाइप से, दो टाइप से। दो टाइप से मतलब क्या है, देखिए पहला टाइप पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। पहला टाइप है कि इंपरेटिव सेंटेंस विथ एन ऑब्जेक्ट। पहला यह है कि अगर पैसिव वॉइस है तो उसमें पहला लगेगा ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब ये कि वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक, और इसके साथ क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसका मैं दो तरह से पैसिव वॉइस बना सकता हूँ। पहला कि लेट लगाएंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको रखेंगे, फिर बी रखेंगे, फिर तो वही हुआ ना। हमें क्या याद रखना है, एग्जाम के लिए तो ये है, लेकिन अगर स्कूल वाला कोई बच्चा देख रहा है उसके लिए क्या है, ये जरूरी है कि लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर याद रखना है। लेकिन हम पढ़े क्या हैं, हमें तो यही ध्यान रखना है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, दूसरा जो चीज़ ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट हो जाएगा, शुड हो जाएगा, बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ये दो चीज़ें, दो टाइप से हम लोग इसको बना सकते हैं, इसको इंपरेटिव सेंटेंस विथ एन ऑब्जेक्ट को, वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है। जैसे एग्जांपल देखिए, डू योर वर्क, क्या बोला मैं, डू योर वर्क, डू योर वर्क। अब देखिए डू क्या है, मेरा वर्ब है, ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, यही हुआ ना। अब देखिए इसको मैं दो तरह से चेंज कर सकता हूँ। एक तो स्टार्ट करूंगा लेट, लेट हुआ, और जो मुझे ऑब्जेक्ट दिया है ऑब्जेक्ट रख दिया योर वर्क, लेट योर वर्क, क्या रखना है, बी। और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डू का पहला होता है डू, फिर होता है डिड, फिर होता है डन। ये V1 है, ये V2 है, और ये V3। इसी में होता है डज, जो क्या होता है, सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है। ठीक, तो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये समझ आया। इसी को मैं एक तरह से और बना सकता हूँ, क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या दिया ऑब्जेक्ट, योर वर्क, तो इसको मैं सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद क्या लगा सकता हूँ, शुड, शुड लगा दिया, फिर क्या लगाना है, बी, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या समझ आया ये? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है, पहला टाइप ये क्या था कि हमें जो वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो लेट, लेट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेट, फिर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, फिर बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, शुड रहेगा, फिर प्लस रहेगा, बी रहेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन दूसरा टाइप क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस विथ दो टाइप से। देखो इसमें क्या रहेगा, लेट स्टार्ट होगा, क्या होगा, लेट से स्टार्ट होगा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, फिर भी बनाएगा, इसके बाद एडवर्ब आ सकता है। क्या आ सकता है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, उसी को एडवर्ब बोलते हैं। तो एडवर्ब आ सकता है। ओके, इसको पूरा लिख लीजिए। देखिए तो लेट से स्टार्ट हो सकता है, इसके पहले क्या था, वर्ब था, फिर ऑब्जेक्ट था, यही स्टार्ट होता। अब क्या है, लेट
ऑब्जेक्ट V1 एडवर्ब से स्टार्ट होगा। इसका पैसिव वॉइस क्या बनाऊंगा, सब्जेक्ट रखना है। अब सब्जेक्ट क्या बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद क्या आएगा, शुड आएगा, क्या आएगा, शुड। इसके बाद आएगा बी, और इसके बाद आएगा अलाउड टू, फिर V1 आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ गलती नहीं करना है हमें, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगाना है। चेक कीजिए पहला क्वेश्चन, लेट मी गो देयर, क्या बोल रहा है, लेट। अब लेट से स्टार्ट हुआ, ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, V1 हो गया, और ये हो गया मेरा एडवर्ब। अब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी का ऑब्जेक्टिव केस, मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, तो आई क्या हो गया मेरा, सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। इसके बाद क्या लगाना है, शुड, तो शुड लग गया। फिर क्या चेक करना है मुझे, बी हो गया, फिर क्या लगाना है, अलाउड, फिर क्या लगाना है, टू, फिर V1 क्या है, गो है, तो गो नहीं करना है, देयर है तो देयर, ये होगा हम लोग का सही। ठीक, अगला, लेट हिम स्पीक फर्स्ट। अब लेट है, लेट के बाद क्या है, हिम के बाद क्या करना है मुझे, जो स्पीक है V1 है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, लेट है ऑब्जेक्ट, और ये इसका क्या है, एडवर्ब है, ये हुआ। अब जो हिम है ऑब्जेक्टिव के, इसका क्या करूंगा मैं, सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद क्या करना है, शुड, फिर शुड के बाद क्या लगाना है, बी के बाद वर्ब का बी लगा, फिर बी के बाद क्या होगा, अलाउड, वर्ब थर्ड फॉर्म हो गया, वही है। ठीक, उसके बाद टू लगाएंगे, फिर स्पीक, फिर फर्स्ट। ठीक, ये स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा आपको, तभी सब बनेगा, वरना नहीं बन पाएगा। चलिए अब तीसरा है, तीसरा टाइप क्वेश्चन क्या है कि लेट आएगा, ऑब्जेक्ट पहला आएगा, फिर V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट दूसरा आएगा। मतलब क्या है, पहले हम लोगों ने देखा कि V1 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, पहला टाइप। दूसरा ये देखा कि लेट आएगा, ठीक, लेट वाला चेक किए। अब क्या चेक किए कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट 1, V1 फिर ऑब्जेक्ट, तो दूसरा में क्या था, लेट था, फिर क्या था, ऑब्जेक्ट आया था, फिर V1 आया था, फिर एडवर्ब था। अब तीसरा क्या है, लेट ऑब्जेक्ट 1, V1 ऑब्जेक्ट 2, ये दूसरा टाइप, तीसरा टाइप से। तो इसमें क्या करेंगे, लेट जो है, लेट तो सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट जो 2 है उसको हम लोग पहले लाएंगे, फिर जो V1 है इसके लिए बी हो गया, इसका क्या बना लेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट जो 1 है इसके पहले क्या है, बाई, अब क्या है, ऑब्जेक्ट 1। तो एग्जाम्पल में देखिए, लेट हिम आया, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये V1 है, द मनी, ये वर्ब का ये क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट सेकेंड, ये सेम हुआ। अब देखिए क्या करना है, लेट लगाना है, लेट लगा दिया। फिर जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने क्या किया, सेकेंड वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा, फिर बी हुआ, फिर इसका जो टेक है, टेक का क्या होता है, थर्ड फॉर्म टेकन, फिर बाई लगा दिया, फिर हिम है तो हिम को यहाँ रख दिया हम लोग। क्या ये समझ आया? आगे देखिए, आगे क्या है, अगला एग्जांपल। अब देखिए यहाँ क्या है, V1 और ये ऑब्जेक्ट, मतलब पहला वाला टाइप है। तो क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, फिर शुड बी स्टॉप्ड, ये बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, ये याद रखना है आपको। दूसरा, फिर ये आया V1 और ये क्या गया आपको, ऑब्जेक्ट सेम टाइप। तो योर फ्रेंड आ गया यहाँ पे, शुड बी हेल्प, फिर आ गया बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी आया फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, लेट्स सॉल्व दिस पजल। अब इसके बाद क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो हमें क्या बनाना है, लेट तो आएगा, अभी वाला जो पढ़े वही है क्वेश्चन, लेट आया, ऑब्जेक्ट को क्या किया मैंने यहाँ पे रख दिया, फिर बी आया, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए यही चीज़ याद रखना है, बी के बाद क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे इसी से बन जाएगा। लेट्स, लेट रख दिया, रिवाइज करना है, दिस कॉन्सेप्ट अगेन, दिस कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसका यहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट, लेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ गया, बी वर्ब है क्या है, रिवाइज, रिवाइज का वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये अगेन कर देंगे। ठीक, ये समझ आया? अगला देखिए, अब यहाँ तो था जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है, उसके जो आज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े, पुराना कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट, यहाँ से देखिए हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा इंट्रोगेटिव, दो टाइप से होता है, एक होता है यस नो टाइप, दूसरा होता है WH टाइप। तो क्या क्या चेंज करने हैं उसके बारे में पढ़े। क्या देखे हम लोगों ने, सबसे पहले चेक किया कि जो वाट है, वाट से स्टार्ट हो सकता है, विच से हो सकता है, हु से हो सकता है, और हुम से हो सकता है। ठीक, वाट क्या बनेगा, सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। विच क्या बनेगा, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी। लेकिन हु और हुम जो है, हु क्या बनेगा हमेशा सब्जेक्ट, और हुम क्या बनेगा ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन में। फिर हम लोगों ने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट है क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको क्या करना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। या दूसरा इसको हम लोग कर सकते हैं सब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पहला टाइप है। अब इसी के अंदर दूसरा देखें, दूसरा क्या था कि लेट से स्टार्ट होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एडवर्ब,
तो इसको सब्जेक्ट लगाना है, शुड लगाना है, बी प्लस अलाउड टू V1। ठीक, ये दूसरा टाइप हो गया। अब इसी का हम लोग तीसरा देखें जिसमें लेट से स्टार्ट होगा और 2 ऑब्जेक्ट लगेगा। कितना ऑब्जेक्ट? 2। तो इसको क्या बनाएंगे? लेट ऑब्जेक्ट सेकेंड बी प्लस होगा थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट 1। ये हो गया आपका। अब इसका एग्जाम्पल देखें। ठीक, अब देखिए, अब हम लोगों ने जो पढ़ा उसके बेस पे क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले आप लोग बनाइएगा, फिर मैं बनाता हूँ। हम लोग जो एग्जाम में करेंगे उसी तरीके से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं चेक करूंगा वर्ब। वर्ब क्या है? कुड नॉट एक्सेप्ट। यहाँ से ये वर्ब है। अब ये जो कुड है ये क्या है? मेरा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब है। ये क्या है? इसका V1। तो कुड है तो कुड के मॉडल में क्या करते हैं? मॉडल आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये चीज़ें आएंगी। अब मैं चेक करूंगा कौन से ऑप्शन में है। पहला। दूसरा ऑप्शन क्या है? वर है, तो कुड का तो वर करेंगे नहीं, कट गया। तीसरा विल आ गया, ये ऑप्शन कट गया। इसमें वुड आ गया, ये ऑप्शन कट गया। 3 ऑप्शन तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब देखते ही कट गया। पहला ऑप्शन आंसर। हमें कुछ भी नहीं देखना है, हेल्पिंग वर्ब पहचानिए, फिर क्वेश्चन आ जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला। अगला एग्जांपल है आपका, ठीक, अगला है द चीफ आर्मी पनिश हिज सबऑर्डिनेट। ये जो पनिश है ये क्या है मेरा? ये तो सब्जेक्ट है पूरा, ये आर्टिकल है, ये क्या हो जाएगा आपका? नाउन। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये उसका ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट का इनडिफिनाइट है। अब उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वाज या वर। इसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये चीजें हैं। तो चेक कीजिए, पहला मैं चेक करूंगा तो इज पनिश्ड आ गया, जो कि गलत है। पास्ट है, प्रेजेंट में तो हो गया नहीं। अगला देखिए, इज बिंग आ गया, ये किस में होता है? कॉन्टिन्यूअस, जो कि क्या है? पास्ट का। ये ऑप्शन गलत, ये हो सकता है। और अगला ऑप्शन देखिए, वाज बीन, ये भी किस में आता है? कॉन्टिन्यूअस में आता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? नॉर्मल, जो वाज प्लस पनिश्ड आए। ठीक, तो हमें क्या करना है? चेक करना है कि कहाँ पे बी आया। ये देखिए, वाज क्या है? बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगला एग्जांपल, यहाँ देखिए, 5 एक्सप्लोजन्स रॉक्ड पुणे टुडे। ये जो रॉक्ड है ये वर्ब क्या है? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म देखते ही मैं क्या चेक करूंगा? एक तो वाज वर आएगा और प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म, ये चीजें चेक करूंगा। अब देखिए, पहला ऑप्शन हैज बिन आया, नहीं आ सकता। हैड बिन आया, ये भी नहीं आ सकता। इज आ गया, ये नहीं आ सकता। बचा क्या? फोर्थ ऑप्शन, ये आंसर है। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या है? दे हैव स्पॉटेड मी इन द क्राउड। अब मैं क्या चेक करूंगा? यहाँ जो वर्ब है, वर्ब क्या लगा है? हैव प्लस स्पॉटेड। अब ये जो हैव है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये क्या होता है? ये होता है हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग किस में चेंज करते हैं? हैव लगेगा प्लस क्या लगेगा? बीन लगेगा, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये चीज आएंगी। तो मैं चेक करूंगा ऑप्शन में कि किस में है। तो पहला ऑप्शन देखता हूँ कि इसमें तो एम लगा है, हैव को तो एम में चेंज नहीं करेंगे, ये ऑप्शन कट गया। अगला है विल, तो हैव का विल तो बनेगा नहीं, ये भी कट गया। वुड दे दिया, हैव का विल वुड में थोड़ा ना होगा, नहीं। बचा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। आगे है सी कैन नॉट ड्रॉ दिस पिक्चर। सी कैन नॉट ड्रॉ दिस पिक्चर। अब ये देखिए, ये क्या है मेरा? मॉडल वर्ब। ये क्या है मेरा? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब क्या होगा? मॉडल वर्ब ही होगा। अब देखिए, कैन जो है, कैन तो कुड में चेंज होगा नहीं। कुड में चेंज होगा क्या? नहीं हो सकता। ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट गए। बचा अपने पास 2 ऑप्शन। कितने ऑप्शन बचा? 2 ऑप्शन। अब देखिए, यहाँ जो सी है ये आपके क्या है? सब्जेक्ट है। अब सी सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्टिव कैसे चाहिए? जबकि हमें क्या दे? यहाँ ऑब्जेक्टिव दिया, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव दे दिया। यहीं बच्चे मिस्टेक करेंगे। बच्चे क्या करेंगे? दोनों में तो दिया है ड्रोन ड्रोन, लेकिन खेल गया कहाँ पे? यहाँ पे। दोनों पे यहाँ पे खेल गया वो। ये सब्जेक्टिव केस है। क्या है? ये क्या है? इसका सब्जेक्टिव केस है। तो हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हर है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, मतलब बी ऑप्शन कट गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक, आगे चलिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आरुषि रिक्यूज्ड 3 पपीज। अब देखिए, जो रिक्यूज्ड है ये है अपना V2, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब सेकेंड फॉर्म है तो मैं किस में चेक करूंगा? या तो वाज आएगा या फिर वर आएगा, दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हम लोग का नियम है। अब चेक करते हैं कहाँ पे दिया है। रिक्यूज दिया है, यहाँ आ रहा गया
पास्ट का प्रेजेंट में आएगा क्या, नहीं आ सकता, कट गया ऑप्शन। पास्ट का फ्यूचर में बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ये भी कट गया। क्या पास्ट का कॉन्टिन्यूस में बन सकता है क्या, आरबी ने आया ना कॉन्टिन्यूस, नहीं बन सकता, बचा क्या एक ऑप्शन। ये क्या है आपका आंसर है। आगे चलिए, आगे क्या दिया है, दे विल हेल्प अस विथ मनी, उसने हमारा मनी से क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि विल है, विल देखा तो मैं कहाँ जाऊँगा, विल ही चाहूँगा। वेट, इसको नहीं, इसको बाद में करते हैं। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है, ही कंप्लीटेड द स्टोरी ऑन टाइम। क्या दिया, ही कंप्लीटेड द स्टोरी ऑन टाइम। अब यहाँ देखिए, ये जो कंप्लीटेड है ये क्या है, मेरा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म जैसे ही देखूंगा कहाँ जाऊँगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब क्या है, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये चीज़ है। बी कहाँ पे है, चेक कीजिए, बी मतलब वाज वर्ब। देखिए हैड दे दिया, बन सकता है क्या, नहीं बनेगा। ये दोनों हो सकता है, नॉर्मल आएगा क्या, नहीं आएगा, ये कर गया। बचा अपने पास दो ऑप्शन। देखिए वाज बीइंग कब आता है, जब ये किस में हो, कॉन्टिन्यूअस में हो। तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है, ये तो सिंपल है, सिंपल पास्ट है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका कौन सा होगा, बी ऑप्शन। बी आया, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, आगे चलिए, आगे है, द डॉक्टर बैंडेज द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन। अब देखिए बैंडेज है, ईडी दिखा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये क्या है मेरा सब्जेक्ट। सेकेंड फॉर्म है, क्या है, पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट के हम लोग किस में करते हैं, पास्ट का जो होता है वाज वर लगता है, वाज वर चेक करेंगे कहाँ पे है, पहले यहाँ देखा हुआ है, यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कट गया ऑप्शन। यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक। अब चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए इंजर बाई नहीं दिखा, एक ही ऑप्शन में तो दिख रहा है मुझे, वाज बैंडेज, ये देखिए फायदा हो गया हम लोग का, क्या होगा, बी ऑप्शन। बी आया, बी के बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन कुड यूज द प्लेस ऑलवेज। अब देखिए यहाँ कुड है, कुड क्या है मेरा, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद क्या है, V1। तो मॉडल है तो मॉडल वर्ब तो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं करना है। कुड है तो कुड ही यूज होगा, ना कैन होगा, ना शुड होगा, ना वुड होगा, कुछ नहीं। कुड है तो कुड ही करेंगे। यहाँ क्या दिया है, क्या दिया है, कैन दिया है, कैन दिया है तो गलत हो गया। यहाँ क्या दिया, इज यूज्ड, ये नहीं होगा, ठीक। हैज़ बीन दे दिया, ये ऑप्शन कट गया, बचा क्या, कुड भी, ये देखिए कुड दिया, बी दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सी ऑप्शन हो गया, ठीक। देखिए हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए और पहले किए थे 15 क्वेश्चन। देखिए इसको आप लोग बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आपको बनाना है, इसको आपको बनाना है, ये वाले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला, और आंसर आपको कमेंट में करना है इसका, ठीक है। देखिए एक नेगेटिव वाला मैं बता देता हूं, अजीत डज नॉट हेल्प। अब ये जो डज है, डज किसका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में यूज करते हैं, इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही तो चीज होता है। अभी जे मार देखिएगा, ठीक। अभी जे मार मैं देखूंगा तो देखिए ये तो ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव कैसे है, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्टिव, इसी को पहले रख दिए। देखिए तो आई हो गया, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, सब में है। अब देखिए एम के बाद क्या चाहिए हमें, बी है, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, यह है क्या, नहीं है, कट गया। क्या ये है, नहीं है, कट गया। देखिए दो जगह है, वो नेगेटिव सेंटेंस है, ये क्या है, नेगेटिव दिया है, और ये क्या दे दिया, पॉजिटिव है। बच्चे जल्दबाजी में इसको कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, जो कि सिली मिस्टेक है, ये सिली है आपका, सिली मिस्टेक हमें नहीं करना है। यहाँ देखिए आई एम नॉट हेल्प्ड, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हमने जो पढ़ा उसको आप रिविजन करिएगा, और जो मैंने क्वेश्चन बताया उसको आप क्या करिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा। और इतना है बस, इसको रिविजन करते रहेगा बार बार, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाए, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।